नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों, हम बात करते आ रहे हैं अपने भोजन के बारे में। आज हम जानेंगे कि आज का जो हमारा भोजन है, उसमें क्या-क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान है। हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी, तो आइए उनसे जानते हैं। जी सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज के समय में हम भोजन ले रहे हैं, उस भोजन में क्या-क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है और उन समस्याओं का समाधान क्या है? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। आज का जो भोजन है हमारा, कुछ छुपी हुई उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ आम आदमी जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो सबसे जो बड़ी समस्या पहली है, जो न्यूट्रिशन को कम करती है और हमारे खाने में टॉक्सिटी बढ़ा देती है, वो खेत से स्टार्ट होती है, जिसको पिछले एपिसोड में भी हमने थोड़ी बात करी थी जी। कि जो केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, फिर वो क्रॉप जब टूटती है, फल सब्जी टूटा, अब वो हम तक पहुंचने में समय लगता है। जी। फिर उसको कैसे फ्रेश रखना है, ये भी एक चैलेंज जी, जी, जो जी। हम तक पहुंचाते हैं उनके पास है। तो वहां भी फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ भी केमिकल ट्रीटमेंट होता है कि ज़्यादा समय तक वो टॉक्सिटी जो बढ़ती है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि टॉक्सिटी जो आ चुकी है, जो नेचर ने तो हमारे कुदरती खाने में नहीं डाली थी, ये हमारा क्रिएशन अपना है, हमने ही डाली है। तो सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना। हमारी जो हमारा भोजन है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है जिसमें पानी है, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ग्रीन लीव्स हैं, तो इनमें पानी पहले से ही होता है। और एक है जो सूखे अनाज है, जी, जी। जैसे दाने हैं, सभी अनाज हैं, चावल है, गेहूं है, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब, तो ये ड्राई फॉर्म में। तो अब ये दोनों को डिटॉक्सिफाई करने का रहता है, क्योंकि दोनों में जो पेस्टिसाइड है उसका रेशो है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो पत्ते या फल या सब्जियां जिनमें पानी है, उनको हम डिटॉक्सिफाई कैसे करें, क्योंकि ये जो अगर हम सोचते हैं कि अलाव मात्रा में भी हम इनको खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज की एक निर्धारित मात्रा तय है, मापदंड बनाए गए हैं कि कितना अगर बॉडी में जाएगा ये शरीर को नुकसान नहीं कर पाएगा। हालांकि नुकसान तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन कितना बॉडी झेल पाती है, ठीक है। लेकिन वो जो अलाव मात्रा में भी ये एक स्टडी हुई पूरे फूड चेन पर हमारी, कि जब हम ये अलाव मात्रा में भी थोड़ा थोड़ा, जैसे फल का अलाव मात्रा है कि एक फल में इतना सा हो सकता है, या सब्जी में इतना हो सकता है, या अनाज में इतना हो सकता है, दाल में इतना हो सकता है। ये सुबह से शाम तक तो हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें वो अलाव मात्रा में, वो जो सुबह से शाम तक खाना हमारे पेट में जाता है, वो कुल मिलाकर के वो जो सारी टॉक्सिटी है, वो जो बॉडी जो झेल सकती है उससे कई गुना बढ़ जाती है। जी, जी। तो हम एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं कि एक चीज में से कितना टॉक्सिटी आएगी, कितना अलाउ है, बॉडी कितना झेलेगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाकी चीजें जो हमने खानी है उसमें से भी तो आएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान आज की डेट में, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ जाते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज हो रही है जी। तो, या एक एनर्जी लेवल जो बच्चों में चाहिए वो है नहीं। तो वो इसीलिए है कि ये टॉक्सिटी जो है वो बहुत हमारे खाने के जरिए हमारे अंदर जा रही है। हमें इन चीजों में से टॉक्सिटी जो हटानी है बेहद जरूरी है। तो ज्यादातर हम जो घरों में काम करते हैं वो है कि चलो पील कर देते हैं, छिलका निकाल बाहर का छिलका निकाल देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब छिलका हम हटाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम फल सब्जियां जो ग्रीन लीव्स हैं जिनके हम छिलके हटाते हैं, 75% से भी ज्यादा जो न्यूट्रिशन होता है वो छिलकों के साथ निकल जाता है। तो हमने न्यूट्रिशन तो पहले ही कम है, तो जो है वो भी हमने हटा दिया पेस्टिसाइड हटाने के चक्कर में। और तो भी सिर्फ जो छिलके वाला हटेगा, जो अंदर है वो तो हटना नहीं है, वो तो रहेगा। तो असली सोल्यूशन तो इसका यही है कि हम खेतों में इनको डालना बंद करें। जी। तो ये
जो पेस्टिसाइड हैं, अब इसीलिए इसको हटाने के चक्कर में ही ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाया जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें पहला तो सोल्यूशन सही तो ये है कि हम खेत में इसको डालना बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर भी अब देखा कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसमें बिना किसी पेस्टिसाइड के या बिना किसी फर्टिलाइजर के भी बहुत अच्छी क्रॉप्स ली जा सकती हैं। आज जो मैक्सिमम यील्ड हम ले रहे हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे वो गन्ने का है, चाहे कपास का है, चाहे वो धान का है, चाहे वो गेहूं का है, ये सारी यील्ड या अलग अलग सब्जियों का है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा है। ओके, ठीक है, ये धारणा बैठ गई है किसान के मन में कि मैं अगर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा तो मेरी उपज कम हो जाएगी। हाँ, शुरू का एक आध साल थोड़ा बहुत कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। तो सबसे पहले तो खेत में डालना पड़ेगा, लेकिन हमें जो आज का भोजन है तो एक वो तो किसान के लेवल का मैटर है, वो किसान इतनी जल्दी जागरूक होना असंभव है। हमें अपने लेवल पर उसको डिटॉक्सिफाई करना सीखना होगा। तो जितने भी ये पत्ते या फल या सब्जियां हैं जिनमें पानी है जी, हम उनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। ठीक। कुछ लिक्विड जो ऑर्गेनिक क्लीनर आते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, प्लांट बेस्ड चाहिए, तो वो इनको डिटॉक्सिफाई बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी। तो मैं जो फार्मूला अपनाता हूँ, LOC करके एक प्रोडक्ट आता है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। अब तो फ्रूट एंड वेजी वाश भी आ गए हैं ऑर्गेनिक, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हम उसका एक रेशो होता है कि 1 लीटर पानी में 1 ml। ओके। वो हम उस पानी में ये रेशो मिला करके अगर अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के लिए अपने फल सब्जियों को उसमें डिप करते हैं। लीव्स है तो उनको सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रखना होता है, क्योंकि वो नाजुक होते हैं। आधा घंटा जब पानी में रहते हैं तो वो खराब हो सकते हैं। जी। 15 मिनट, लेकिन क्योंकि उसके अंदर लेयर नहीं है ना, पत्ता ज्यादा पकाई नहीं होती, तो उसको 15 मिनट, लेकिन फल और सब्जियां जो उनको आधा घंटा हम उसमें घोल में डिप करके रखें और उसके बाद रनिंग वाटर के साथ अच्छी तरह से उसको धो दें। तो बाहर का जो जितना भी पेस्टिसाइड है वो हम उसको हटा लेते हैं। अब हमें उसको पील करने की जरूरत नहीं है। तो हम बिना पील किए ही, जैसे खीरा है, टमाटर है, या बहुत सारे फल हैं, सेब है, चीकू है, नाशपाती है, आलू है, ये सारे जो है हम बिना पील किए जी इनको लेंगे तो न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल जाएगा और टॉक्सिसिटी बाहर से हट सकती है। तो जो हमारे सूखे अनाज हैं जी, इनको डिटॉक्सिफाई करने का एक अलग तरीका है। इनको, क्योंकि ये हमेशा एक दाना जो है साबुत अगर है तो वो स्लीपिंग कंडीशन में, जब हम उसको पानी देते हैं तो फिर उससे जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, अंकुरित होता है बिल्कुल जाकर के। तो ये जो किसी भी अनाज को अगर हम साबुत को पानी में डिप करते हैं, 4 से लेकर 8 घंटे तक पानी में रखा जाता है उसको। दाने के साइज के पर डिपेंड करता है ये। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे तिल और अलसी है, इसका दाना बहुत छोटा है, ठीक है जी। तो इनको 4 घंटे ही पानी में रखना होता है। लेकिन जो जैसे गेहूं है, ठीक है, जो बाकी मक्का है, ज्वार है, इनका दाना मोटा होता है, चना है, दालें हैं सभी, इनका दाना थोड़ा बड़ा होता है, तो इनको 8 घंटे के लिए पानी में रखना होता है। तो अगर हम 8 घंटे या दाने के साइज के हिसाब से अगर उसको पानी में रखते हैं तो वो जब ये स्लीपिंग कंडीशन से लाइव कंडीशन में आ रहा है, ठीक, तो ये खुद को डिटॉक्सिफाई करता है। ओके, हमें उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही, क्योंकि वो आगे लाइफ उसकी स्टार्ट हो रही है तो वो खुद को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जितना भी उसमें टॉक्सिटी होती है वो जिस पानी में, अगर खुले पानी में अगर उसको भिगो दें तो वो छोड़ देता है, जैसे झाग के फॉर्म में वो निकलते हैं। हाँ, बहुत कुछ आप देखेंगे उसका पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, झाग से निकल रहे होंगे वो। तो अगर हम उस पानी को निकाल दें और इन दानों को फिर धो दें अच्छी तरह से तो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। तो हम इन ये तरीके से हम उसको डिटॉक्सिफाई आसानी से कर सकते हैं। कोई भी दाल बनानी है तो हम
टूटी हुई दालें ना खरीदें, साबुत ही खरीदें और साबुत को पहले पानी में भिगो दें 8 घंटे के लिए। जैसे सुबह बनानी है तो रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ करके उसको रात वाला पानी जो वो निकाल दें, क्योंकि छिलका नहीं उतरा है तो उसका न्यूट्रिशन कुछ भी लॉस नहीं होने वाला, वो लॉक्ड है। जी जी, सिर्फ टॉक्सिटी हटेगी, टॉक्सिटी वो पानी हम निकाल दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली जो समस्या है हमारी भोजन को डिटॉक्सिफाई करने का है, तो वो हमें जरूर ध्यान इस पर देना चाहिए। मैंने देखा कि इसकी बहुत अच्छे बेनिफिट्स। जी जी। नेक्स्ट जो समस्या आती है हमारी, वो कोई भी चीज हम तक जब, जैसे फल है, सब्जी है, पत्ते हैं, अब वो कहीं हमसे दूर है क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए। जब हम एक जंगल की लाइफ की कल्पना करो तो जो जंगल का जीव है इधर उसका खाना है और इधर साथ ही रह रहा है, तो इमीडिएट वो उस चीज को कंज्यूम करता है। ठीक है, बल्कि अगर गाय है तो हरा हरा घास वो कॉम्प्लेक्स खा रही है वजह से, तो उसमें वो टाइम गैप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी इसी तरह से, जब लोग ज्यादातर गाँव में रहते थे तो अपनी ताजा फल सब्जी जो खाना पेट से तोड़ करके खाना जी, तो लेकिन वो शहर में तो संभव नहीं है। तो वो जो समय लग रहा है, हम देख रहे हैं कि कोई किसान अगर बहुत फास्टली भी सप्लाई करता है तो वहां भी कम से कम 24 घंटे का फासला है। आज दिन में किसान अपनी क्रॉप को तोड़ेगा, जो भी उसने फल जो भी उगाया है उसको तोड़ेगा, तो रात को वो शाम को वो मंडी में पहुंचाएगा, सुबह मंडी में उसकी बिक्री होगी, तब वहां से वो जो परचून वाले जो छोटे रेडी वाले जो होते हैं वो उसको खरीदेंगे और फिर वो नेक्स्ट कंज्यूमर तक तो 24 से 48 घंटे का फासला जो है वो रख सकते हैं। अब कोई चीज अगर दूर से आ रही है तो जितनी दूर से आ रही है उतना फासला होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अभी टमाटर अगर नहीं हो रहा है, इस एरिया में नहीं हो रहा, तो कहीं दूर से आ रहा है तो वो उतना टाइम ज्यादा, तो जितना टाइम ज्यादा लगता है उतना ही न्यूट्रिशन लॉस होता है जी। तो हमें जो भोजन है वो तो वहां से तो मेजर न्यूट्रिशन देना होता है। तो ये जो टाइम गैप है वो रास्ते का गैप तो हम नहीं पूरा कर सकते, लेकिन आज की को फास्ट लाइफ है तो हम क्या करते हैं कि मंडी गए तो सोचते हैं कि चलिए 2-3 दिन की सब्जी ले आते हैं। अब वो 2-3 दिन अब हमारी फ्रिज में पड़ी रहेगी, तो वहां भी उसका न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है। तो सेकंड जो हमें काम करना है कि उस न्यूट्रिशन लॉस को रोकना। ठीक, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि पॉली बैग जो फूड ग्रेड मटेरियल के जो पॉली बैग्स होते हैं वो हम घर में जरूर ला के रखें, जिपर बैग होते हैं। तो फल सब्जी को हमने डिटॉक्सिफाई कर लिया, तो अब उसको हम इन बैग्स में बंद करें और फिर फ्रिज में रखें। ठीक, क्योंकि उसमें बाहर के एनवायरनमेंट से एक जो है वो कट हो जाएगा। तो अब जब ये अंदर जो पैक है फल या सब्जी या पत्ते जो भी हैं, तो उसमें से जो पानी निकलेगा जी, बस उसमें बशर्त ये है कि जिस पानी से हमने धोया है वो पानी रिमूव हो जाना चाहिए, बाहर का पानी वो बाहर से टॉवल से इसको ड्राई कर टॉवल से पोंछ ले या उसको ड्राई कर ले बाहर से, बाहर का पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल सब्जी जल्दी खराब हो जाता है। तो फिर वो आप देखेंगे कुछ समय बाद उसी में से कुछ पानी की बूंदे वो पॉली बैग में आएंगी, तो वो उसी का नरिशमेंट मॉइस्चर, ठीक है, उसी का फल का ही या पत्ते का ही मॉइस्चर है। तो वो मॉइस्चर जो है वो उस एनवायरनमेंट में उसको फिर फ्रेश रखता है और उसके न्यूट्रिशन को भी जाने नहीं दे रहा, लॉस नहीं होने दे रहा और उसको मेंटेन करके रखता है, वही उसको नरिश कर रहा होता है। आप इस तरह से अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप देखेंगे कि इवन चाहे आप पत्ते भी है, फल सब्जी भी आप रखेंगे तो आराम से आप 5-6 दिन तक वो वैसा का वैसा ही बिल्कुल फ्रेश जी कंज्यूम कर सकते रहता है। तो हम ना तो हमने ये भी देखा कि उसका न्यूट्रिशन भी लॉस नहीं होता, साथ ही साथ वो हमें फ्रेश मिल जाता है जी। तो ये कुछ उपाय है जो हमें करना चाहिए, तो बिल्कुल नेचुरल वो तो नहीं बात बन सकती, लेकिन फिर भी हम अपना न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए ये काम हम कर सकते हैं जी। अगली एक और हमारी भोजन के साथ जो समस्या है कि हम खाने को प्रोसेस करके रखने लगे। एक रॉ प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे मान लीजिए दालें तो आप जाओगे मार्केट में तो सब टूटी हुई या धुली हुई ही लोग खरीदते हैं,
ठीक है। तो जब दाना तोड़ा गया जी, तो वो एक फर्स्ट प्रोसेसिंग है। ठीक। या आटा है तो पिसवा के ला रहे हैं, तो हम वो प्रोसेसिंग है, रॉ प्रोसेसिंग। किसी भी चीज को जब हम तोड़ते हैं, पीसते हैं, तो ये हम कुदरत के जो नियम हैं वो हम उनके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो दाना अगर साबुत सूखा है जी, तो उसका तो वो स्लीपिंग कंडीशन में आप 2 साल तक रख लो, कोई उसका न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा। जब भी 2 साल के अंदर अंदर उसको पानी दोगे, नमी दोगे, तो उसका अंकुरण होगा। वो लाइफ ठीक है, दे उसमें सकता है। लाइफ है, जी। अपने मेंटेन उसने कर रखी है, नेचर ने उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन छिलका रखा हुआ है, तो वो मेंटेन रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसको तोड़ देते हैं तो अब उसका वो न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं रहने वाला, क्योंकि उसका जो प्रोटेक्शन था। अब ध्यान रखिए, कोई भी दाल का दाना या कोई भी दाना हमने जो तोड़ दिया है, अब ये इसमें जर्मिनेशन नहीं होने वाला, इसमें उगने नहीं, वाला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमने जो कुदरत का वो जो उसका प्रोटेक्शन था उसको निकाल तोड़ दिया। दिया है। तो तोड़ दिया, तो अब उसका न्यूट्रिशन अंदर वो लंबे समय के लिए नहीं है। अब ये देखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर में जब स्टडी होती है इस पर, तो कि जैसे किसी चीज को जितना हम बारीक पीसते जाते हैं उतना ही उसका न्यूट्रिशन लॉस जल्दी हो जाता है। जैसे आटा पीस दिया जाता है, तो हमेशा कहा जाता है कि आटा थोड़ा सा मोटा रखो। तो अगर मोटा आटा भी पीसते हैं हम, तो भी उसके अंदर जो लाइफ है, न्यूट्रिशन लाइफ जी, वो 7 डेज, 7 दिन। 7 दिन। ठीक। तो हम तोड़ करके किसी चीज को कितनी देर के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ने तो ये प्रोसेसिंग दी नहीं थी, ये भी हमारी ही अपना, इंसानों का अपना क्रिएशन है। तो हमने भोजन को इस तरह से प्रोसेस करके रखना स्टार्ट किया। तो आज की डेट में तो घरों में महीने महीने का आटा पड़ा होता है, ठीक है, पिसवा के ले आते हैं। और अगर मार्केट से थैली वाला खरीद रहे हैं तो उसका तो पता ही नहीं है। जी, जी। वो तो हम देखते हैं कि वो एक्सपायरी उस पर जो डली भी, कब मैन्युफैक्चरिंग डेट ही ज्यादातर नहीं डली होती है, डली भी होती है तो उसको खाना जरा नहीं बिका तो वो दोबारा से उसको चेंज कर देते हैं। जी। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि प्रोसेसिंग जो है, दाने तो मैंने कह दिए कोई टूटी खरीदना ही नहीं है, मार्केट में कब तोड़ दी गई नहीं पता, बिल्कुल, ठीक है। जबकि 2 टुकड़ा जब दाने का किया जाता है, तो अब उसका न्यूट्रिशन जो है अंदर है सही, लेकिन वो 14 डेज से ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर कुछ दाना पिसवा दिया गया तो वो 7 दिन के लिए, तो वो 7 डेज, अगर तोड़ा गया है तो वो 14 दिन, इससे ज्यादा उसका न्यूट्रिशन नहीं मेंटेन करता, उसके बाद न्यूट्रिशन डेड फॉर्म में चला जाता है। और हमें ये नहीं बोलना है, जो मैंने पीछे एक रिसर्च जो डॉक्टर गुंटोर ग्लोबल ने की थी, कि जो लाइव है वो भोजन हमारा, उस पर एड्रेस सिग्नल कोड है, तो हमें हर हालत में उसको मेंटेन रख कर चलना है, ताकि हम खाना फिटनेस के लिए खाएं, बिल्कुल, ना कि सिकनेस के लिए खाएं। तो इस हिसाब से जो कभी भी बाजार से टूटी हुई दाल मत खरीद के लाइए, साबुत की खरीद के लाइए। गेहूं खरीद करके रख लीजिए, या उतना सा आटा पिसवाइए जो 7 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। और गेहूं के आटे का मोह हमें छोड़ना चाहिए। हमें जो अदर सोर्सेस हैं अनाजों के, जैसे मक्का है, बाजरा है, ठीक है, रागी है, कोदो है, हमें इन पर जाना चाहिए, वहाँ फाइबर रिच है। और क्योंकि जो गेहूं है इसमें स्टार्च ज्यादा है, चावल में स्टार्च ज्यादा है, जी। तो हम इसी 2 अनाजों की तरफ पीछे पड़े हुए हैं पंजाब में खास करके। तो ये दोनों ही हाई ग्लूकोज दोनों में है, ठीक। तो इसीलिए शुगर की प्रॉब्लम लोगों को बहुत हो रही है। तो अगर हम इन 2 चीजों को थोड़ा कट करके, कम करके बाकी अनाजों की तरफ जाएं, तो जहाँ फाइबर ज्यादा है, तो हम इन समस्या से भी बच जाते हैं। जी जी। तो ये प्रोसेसिंग जो है, रॉ प्रोसेसिंग, हमें उसका भी अपने आप घर में ध्यान रखने की जरूरत है, कि हम कोई भी चीज ओवर प्रोसेस नहीं लाएं। तो उसका एक लिमिट तय करें। हम अगर दाल तोड़नी भी है तो घर में ला करके तोड़े, और उसको उतना सा तोड़े जो हम 10 दिन में खत्म कर लें, और आटा उतना सा ही लाएं जो 7 डेज में हम खत्म करें। जी। आगे फिर एक और रॉ प्रोसेसिंग है, जैसे आटे को माड़ा रहा जाता है, बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि वो आटे को फ्रिज में रख दिया जाता है। अब जब उसमें पानी डल गया, जी, तो अब उसकी लाइफ 7 डेज नहीं है। पानी जब डल जाता है, आप देखिए कोई अनाज जो 2 साल तक सही रह सकता है,
सूखा, जी जैसे ही आप पानी डालते हो उसमें और उसमें हल्का पूर्ण होता है, आप उसको फिर से सुखा दो तो आप उसकी कहानी नहीं मिल रहा वैसे, ठीक है, बिल्कुल अब उसकी लाइफ प्रोटेक्ट नहीं है क्योंकि वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जी। तो जब पानी डल गया आटे में तो अब उस आटे की जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे की है। तो इसीलिए पुराने लोग हमारे जो थे वो ताजा खाना उसी बना उसी वक्त खाना को कंज्यूम करना, क्योंकि वो सृष्टि का नियम तो उसने तो हमें ये प्रोसेसिंग कुकिंग वगैरह कुछ भी दिया ही नहीं है, स्टोरेज दी नहीं तो वो तो ये हमारा क्रिएशन है, लेकिन वहाँ फूड का न्यूट्रिशन लॉस क्या क्या कर देते हैं। तो इस चीज को अगर हमने बचना है तो हमें आटा, हाँ उसको जब भी आटा मारते हैं तो उसको 20 मिनट से आधा घंटा जरूर छोड़ना चाहिए। वो उसमें क्या होता है कि ये स्लीपिंग कंडीशन में था न्यूट्रिशन, वो लाइव कंडीशन में हो रहा है जी। तो उसको 20 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा रख करके आप रोटी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी बनती है। तो हम इतना सा काम गैप जरूर दें, लेकिन ये नहीं है कि पूरे दिन का आटा बांट फ्रिज में रख रहे हो निकाल के उसको रोटी बना के, ये तो एक बिल्कुल टोटल डेड फूड खाने जैसी बात हो गई, चाहे वो घर का खाना ही क्यों। तो ये एक बड़ी समस्या जो है हमारी, वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी भोजन तो कोई भी रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड लीव्स, इनके यही फ्रिज में जाना चाहिए, वो भी पॉली बैग में बंद होकर के। बाकी तो कोई खाना फ्रिज में रखने का सवाल ही नहीं, बिल्कुल। तो वहां जाएगा तो उसका न्यूट्रिशन और भी लो। आप एक गड़बड़ हो जाएगी कि आप जो खाना रखा है बाहर रखा है, मान लीजिए आपने दाल बनाई है और उसको बाहर रखा है, तो आप देखिए 4-5 घंटे बाद 5-6 घंटे बाद अगर गर्मी में है वो दाल खराब होना। ये खराब होना है क्या कि जब भी न्यूट्रिशन अगर जिंदा है, लाइफ है, तो तब तक वो ठीक रहता है। कोई भी चीज जब मर जाती है तो फिर आप देखिए नेचर उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से भोजन भी है, जब तक वो जिंदा है तो वो फ्रेश हमें लगता है, लेकिन जैसे ही वो डेड हो जाता है तो फिर वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने उस भोजन को फ्रिज में रख दिया, ठीक। जिस तरह से हम किसी डेड बॉडी को कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, आइस में रख देते हैं, तो अब वो डिकम्पोज नहीं होती। जी जी जी। तो सेम वैसा ही भोजन के साथ भी होता है कि आप फ्रिज में रख रहे हो तो वो सिर्फ डिकम्पोज नहीं हो रही है, तो वो डेड ही है, तो वो डेड, बिल्कुल। तो इस चीजों को भी हमें समझना होगा और अपने भोजन को हमें सही रखना है। तो ये प्रोसेसिंग जो है यहाँ भी बहुत ध्यान देने की अपने किचन में, लेडीज को खास करके मैं कहूँगा, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर किचन जो लेडीज के हाथ में या जेंट्स के हाथ में भी जो भी करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल। नेक्स्ट एक और बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी कि जो खाना है हम जब कुक करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में इंसान के अलावा कोई भी जीव ने कुकिंग नहीं लेकर के आया जी, ठीक है। तो जो कुकिंग है, अब आज की जो कुकिंग है वो हाई टेम्परेचर कुकिंग है। जी जी जी। पुराने हमारे लोगों की कुकिंग तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन कुकिंग बड़ी वो लो टेम्परेचर। कल्पना कीजिए एक दाल जो मिट्टी की हांडी में बन रही है, उसके नीचे आंच जलाई नहीं गई, सुलगाई गई है, और उसमें एक खाना बन रहा है जी। और एक खाना हाई टेम्परेचर पर नीचे फ्लेम है, वो ऊपर से प्रेशर है, प्रेशर कुकर में वही दाल बन रही है। तो हमने ये जब इस पर स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि वही सेम दाल हमने उसको रात को साबुत ही थी, उसको रात को पानी में भिगो दिया था, सुबह उठ करके उसको धो करके 2 पार्ट में उसको बांट लिया। एक पुराने तरीके से मिट्टी की हांडी में उगा करके, जिस तरह से पुराने लोग हमारे बनाते थे उस तरह से बनाई, और एक दाल हमने प्रेशर कुकर में बनाई और फिर दोनों का बाद में न्यूट्रिशन से चेक किया। तो जो हांडी में बनी हुई दाल थी, मिट्टी की हांडी में नीचे आंच जलाई नहीं गई थी, तो टेम्परेचर उसका लो था। लो टेम्परेचर में उसमें देखा कि अप्रोक्सीमेटली 97% तक न्यूट्रिएंट्स जो थे वो लाइव थे। ओके। लेकिन जो प्रेशर कुकर में दाल बनी थी वो अप्रोक्सीमेटली
95% से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट जो वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये जो नए तरीके की जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर कुकर है, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन है, तो माइक्रोवेव में तो सीधा वो न्यूट्रिशन पर ही वो रेडिएशन होता है। तो ये चीजें जो है, अब बहुत सारी एडवांस कंट्री जैसे जापान जैसे कंट्री है, तो वहां तो ये बैन है, बिल्कुल इसको बैन कर दिया गया, प्रेशर कुकर को बैन कर दिया गया, आरओ को बैन कर दिया गया, ये जो हम मॉडर्न जिसे समझ रहे थे, तो इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन को बैन किया गया जी। तो जापान मैं फिर कहूंगा कि ये ऐसा कंट्री है दुनिया में जो एडवांस भी है और हेल्दी भी है, राइट। पूरी दुनिया का जो एवरेज लाइफ है वो 65 ईयर है, लेकिन जापान का जो एवरेज है वो 90 है। तो उसकी इतनी लंबी उम्र होने का जो सीक्रेट है वो यही है कि वहाँ जो कुकिंग है वो लो टेम्परेचर कुकिंग, वहाँ ना फ्राई किया जाता है, ना माइक्रोवेव किया जाता है, ना प्रेशर कुकिंग की जाती है, वहाँ सिर्फ एक कुकिंग प्रचलित है, वो है स्टीम कुकिंग, डायरेक्ट हीट देना ही नहीं। और उनका जो कुकिंग का जो उन्होंने बनाया है थंब रूल कि बिलो 90 डिग्री, 90 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। और देखा भी ये गया है कि वैसे ही उन्होंने नहीं रखा, 90 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अगर कोई खाना बनता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स को लॉस नहीं होते, बचे रहते हैं। और 90 डिग्री से ऊपर जब कोई टेम्परेचर जाता है तो न्यूट्रिएंट्स को डेड कर देता है, न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। तो आप वैसे भी देखिए, कोई भी दाना जो अगर साफ कच्चा है तो उसको आप उगाओगे तो उगेगा भी, आगे पौधा भी बनेगा, लेकिन दाना तो भून दिया हमने और अब उसको उगा के बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ जो है ना, कहीं लाइफ डाइट जो है, लाइफ न्यूट्रिशन जो है, जो क्योंकि सेल हमारी बॉडी का फिर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या है, हम लाइफ है जाके डेड, बिल्कुल हम कोई गाड़ी नहीं है, हम एक लाइफ है, एक लाइव है, और हम लाइव जो है वो हम सेल्स की वजह से, क्योंकि हमारे सेल लाइफ जी, ठीक है। तो लाइव सेल्स अगर हमने उसको रीजनरेशन देना है, सही रखना है, तो खाना भी उसका लाइव ही होना चाहिए, खाना भी लाइव ही जी जी। तो इसलिए कुदरत ने हमें सारा खाना लाइव ही दिया जी। तो आज ये समस्याएं जो आइडेंटिफाई हुई, एक और बड़ी समस्या आजकल लेडीज आम कर देती हैं कि जब रोटी बन रही होती, खास करके तो तवे से हटाकर के इसका गैस पर वो फूलती बड़ी अच्छी है, तो इस तरह से फुलाया जाता है जी। तो यहाँ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अभी एक एलपीजी जो बर्न हो रही है, तो हमें पता है कि वहाँ अलग अलग तरह की गैसेस, तो वो कुछ गैसेस उसमें हार्मफुल भी हैं जी। तो हम जब अगर तवा बीच में है तो गैसेस हार्मफुल तो साइड से निकल जाएंगी, हालांकि उसका भी लॉस तो रहता ही है, लेकिन फिर भी तवा सेव कर देता है उसको, लेकिन वो तवा हटाकर सीधा जब गैस पर कर देते हैं तो उसका कितना वो गैसेस, हार्मफुल गैसेस उसमें आएंगी और वो खाना भी हो जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजों को एनालिसिस करोगे ठंडे दिमाग से, कोई भी इंसान सोचने बैठेगा तो फिर वो उसको पता चलेगा कि ये जो आज की प्रॉब्लम्स है ये क्रिएट कौन कर रहा है, हमारी खुद की करी हुई है, हमारी खुद की क्रिएट करी हुई है, किसी दूसरे ने क्रिएट नहीं करी है, ठीक है। और उसका सोल्यूशन भी कौन करेगा, खुद करेंगे, वो खुद ही करना होगा जी जी। तो खाने को एक खाना ही हम रखें, ठीक है। खाना बॉडी को नरिश करने के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है, अकेला टेस्ट के लिए नहीं है। तो हमें ये जो कुछ समस्याएं हैं खाने की से रिलेटेड, जिनको हमने डिस्कस किया, 4 समस्याएं आज हमने डिस्कस करी है। एक तो जो टॉक्सिटी है उसको, तो खाने को डिटॉक्सिफाई करना बेहद जरूरी है। दूसरा जो हमारा टाइम गैप है, खाना कब हमारा मैच्योर हो गया और फल सब्जी कब टूटा, कब हम तक पहुंचा, वहाँ जो न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है, न्यूट्रिशन लॉस को रोकना बड़ा जरूरी है। तीसरा जो रॉ प्रोसेसिंग है हमारी, जब हम भूल गए, हम सोचते हैं कि अब आटे को भी हम उतना ही देरी रख लेंगे, गेहूं को तो आप रख सकते हो लेकिन आटे को आप नहीं रख सकते। तो जब भी दाना टूट जाता है तो लाइफ खत्म होती है। तो वो प्रोसेसिंग और नेक्स्ट जो है वो जो कुकिंग, तो लो टेम्परेचर कुकिंग फार्मूलास हमें अपने घरों में करना चाहिए। और ये अगर हम कर लेते हैं तो जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं आने वाले और न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा और जी जा सकती है। जो मिशन है वो फिटनेस
साइंस है। फिटनेस साइंस का जो मिशन है वो है एक स्वस्थ जिंदगी जी, हर कोई जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जो आज के समय में आप भोजन ले रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं के क्या समाधान है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां काम की लग रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।